धन्यवाद। काम में ठीक है। फसलबाड़ी को के ढंग है? सारे एरिया में कोई मूंगफली रखी जब खड़ के कोई जगह बीजी वहां बेच ली के सारी सरकार खरीद ली हो सी। बाजरी तो उसी तरह है, बाजरी बेच ली के बाजरी का नहीं एक एक दानों खरीद सा सरकार वाला। क्या मिलनी पड़ने हो रही है जी बाजरी में यही को नहीं। सरकार की तरफों बयान तो रोज है आवे एक एक दानों खरीद सा और बेचन जाओ जब किसान ने खाली हाथ लौटा दी। अब जगह नया 3 कानून बने मान के चलो क्योंकि फसल थारी कोई खरीदने वाला भी नहीं हो सी। जगह कानून बने कानून की कोई जानकारी है कि था नहीं। 3 जगह कानून बनाया गया है अपने देश में। देश आजाद होने के बाद सन 1955 में एक कानून बने। सन 1955 पहले जिसका भी कोई टाटा बिरला भी वक्त का जिसका बड़ा सेठ है वह किसान की फसल खरीद के बिना स्टॉक कर लेता और स्टॉक करके जब भी किल्लत होती कमी आती तो बिना थोड़ी थोड़ी करके बाजार में बेचता, महंगे भाव में बेचता, कमाई करता। किसान की तो मजबूरी होती फसल दे के कठन कटक कोई कर्जो उतार तो कोई टाबर ब्याह तो कोई छोटो मोटो मकान गाता। लाल बहादुर शास्त्री देश को जो प्रधानमंत्री बने हो पर भी कानून ने 67 में लागू कर दिया कि देश के अंदर किसान की फसल जो की है वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सके। कोई भी प्राइवेट आदमी जो है फसल खरीद के बिगीर भी स्टॉक नहीं कर सके, जमाखोरी नहीं कर सके। और सरकार वो कानून खत्म कर दी। पहले कृषि कानून जो बने हैं वो बने हैं कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसान की फसल खरीद के जे कोई दाल है, जे कोई कणक है, कोई थारो कोई सरसों है, कोई तेल की चीज है तो स्टॉक करो और फिर आपकी मर्जी हो जब बन चाहे बेच के। एक उदाहरण था ना बताऊं छोटो सा। हाँ दिन में अपने आमतौर के ऊपर प्याज की ट्रालियां आवे भरीज के और गांव में लाउड स्पीकर लगा के प्याज बेचता फिर 5 रुपया 4 रुपया किलो मिले कौन मिला है? बेचता कौन बेचता? अपने हर गांव में बेचता फिर। अब की बार प्याज की जिसकी फसल है प्याज सारों ज्यादा नासिक में महाराष्ट्र 20 लाख मेट्रिक टन ज्यादा प्याज हुए। ज्यादा प्याज होने को मतलब प्याज का रेट कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और सस्ते की बजाय भी प्याज ने सारा ने अडानी जो है पर स्टॉक कर रखे और वो आपकी मर्जी का रेट निकाल के मार्केट में प्याज भेजे। अब के भाव है प्याजियों
45-50 है नहीं। अब तो मन लगे कोई ब्याह में भी कौन लियो प्याजी खरीद ली। तो कानून अगर नहीं बना तो प्याज को स्टॉक को नहीं वार, स्टॉक नहीं वार तो प्याज सस्तो मिला। आलू भी आज दिना में क्योंकि नई आलू की खेती है, पक्के तैयार है, तो पुरानो जितो भी आलू है भी नहीं वक्त निकाले। आलू भी आज दिना में 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया किलो मिला है। अब के भाव आलू को 30 है, आलू भी 50 रुपया। अगर वो कानून नहीं बना रहे तो मैं कुकर स्टॉप करा रहे। एक तो स्टॉक वाली छूट दे दी, दूसरो जो कानून में मैं एक नई चीज करी ऐसे ना भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। एक कवे मंडी खत्म को नहीं हो सी, एक केवल झूठ बोले सागे तो कहे बिचौलियों खत्म करांगा और सागे के मंडी खत्म को नहीं हो सी। बिचौलिया ने खत्म कर सी तो मंडी आप ही खत्म होगी को नहीं होगी। प्राइवेट मंडिया ने इजाजत देवे भी थे थारी प्राइवेट मंडी बनाओ थे थारो लोगों सामान खरीदो। प्राइवेट मंडी तो अंबानी की बनेगी, प्राइवेट मंडी अडानी की बनेगी, ना कि किसान की बनेगी। किसान की जो की मंडी है भी मंडी ने खत्म करने खाता है, बिचौलिए ने खत्म करने की बात कह के मंडी खत्म करे। आज की तारीख में तो आड़ती ने 2% मिला है, एक किसान देवे और एक सरकार देवे। और भी 2% रे मां 1% जो आपा दे गया वहां कमो कम आपा ने ऑर्डर तो नहीं है कि मारो पीछो जो कोई और खा जाए, सुरक्षित है नहीं है। जब बड़ी बड़ी कंपनी आज सीपा का साका आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे और मैं अपनी फसल खरीद ले सी, चेक दे सी को नहीं, और चेक दे सी कोई बाउंस हो जैसी बैंक में पीछो नहीं आ सी तो थे कट्ठे ढूंढता फिरोगा। कंपनी तो कोई अमेरिका में आवेगी, सारा नाम कौन सुने रो सी, एमेजॉन वाला आसी, KFC वाला आसी, मैकडोनल्ड वाला आसी। मैं आपका दफ्तर खोल लेगा, मैं थर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, रेट ज्यादा देगा, लेकिन पीछा से देने की बात आसी तो चेक बाउंस हो जाएगा। फिर से बान कट्ठे ढूंढता फिरोगा या ढूंढ लोगा कठी। कोई पूछेगो देखो कोई दफ्तर हो सी भी दफ्तर में जाओगा बटे कोई मेरे पर को बैठे हो सी बिन जाके कहोगा भाई मैं तो एग्रीमेंट करो तेरे साथ। वो कैसी मैं तो आपको 20,000 रुपया तनख्वाह लेनी हो, कंपनी को एग्रीमेंट है, मन ले चालो कठी ले चालो ने। तो आ एक लूट बचाने की एक नयो तरीको निकाले है भी किसान कमजोर हो जाए। किसान ने कमजोर क्यों करना चाहे? वो जो पीछे लॉकडाउन लागो, ये लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रियां बंद होगी, कोई आदमी एक भी कठी आपके घरों बाहर नहीं निकल सकता। बारी बारी रोज चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आती टेलीविजन पर देखता हूं, भारसा के भी चीफ मिनिस्टर की बात होती तो कहता रेवेन्यू घटिया हुआ है, एक्साइज को पीछो को नहीं आने लग रहे, दारू को पीछो को नहीं आने लग रहे। एक अकेलो किसान इशो जो कहीं देश ने बचाए। अगर किसान खेती ने करार भी दो रहा वो आपके घरे बैठ जाए तो देश बर्बाद हो जाए। आर्थिक अगर डूब उकनी देश ने दोबारा आपके पैरा पर खड़े करे तो खेती करने वाला करे। जगह लोग बड़ा बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, बांगा बाबा समझ में आ गई कि इंडस्ट्री तो कभी भी डूब सके थारी, फैक्ट्री तो कभी भी बंद हो सके, लेकिन आज की किसान वाली फैक्ट्री है, खेती वाला जो को काम है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं आगे जमीन को ऊपर कब्जा ले लिया जाए। इनके खातर 5 लोग अंबानी अडानी या बड़ा बड़ा जगह धनाढ़ लोग है 5 सरकार के साथ बैठ गई किस्मों को कानून बनवाए। कानून अब वो पहली विदेशा में हाँ
बटे तो यह कानून खत्म हो गया, आपने देश में लागू कर दिया। अब देश को प्रधानमंत्री कहे मैं जो फैसला लिया वो सही है, अगर फैसलों पे को सही हुआ है तो फिर लाखों लोग आपको घर बार बच्चा जमीन सब छोड़ के बैठे बॉर्डर पर क्यों बैठना है? अभी तो 70 मरे हैं। हाँ, सरकार अगर यह कानून वापस नहीं लेगी तो संख्या सैकड़ा पार कर देगी। अब तो थारी सीधी सीधी से किसान की पगड़ी मात गाती हो और थारे पेट की लड़ाई है कौन है? वो जो को फैसलो ले रखे ये फैसले ने अगर थिचाओ बदले तो फिर हर हालत में सरकार पर दबाव पड़े, खातर बड़ी संख्या में टिका लोग दिल्ली धरने पर बैठे पंग समर्थन में जाओ। जब बड़ी संख्या में पहुंच जाओगा तो सरकार मजबूर हो सी को नहीं होती। जनता जनार्दन गा के कि कोई जोर नहीं है। काल देखियो कोई नहीं के मुख्यमंत्री 4000 पुलिस वाला ले जा रखा उतरियों के नीचे उतरे तो बता दो। अजय तो कोई माड़ा मोटा पुलिस वाला की जान बचाओ फिर किशोर टाइम भी आओगे। जगह पुलिस वाला है अभी तो किसान के घर में पैदा हुआ है। एक थारी जान में कोई पाकिस्तान थोड़ा ही ऐड है धड़कन ए भी आगे सिर में दे। मैं लगातार ही आंदोलन के दौरान अलग अलग धरना में गया हूं। सारी जगह चाहे पंजाब का किसान है, चाहे कोई हरियाणा का है, चाहे थारा राजस्थान का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, और सारों में मिलो और झटाकटी गयो मिलन खातर कड़ी मेरे सागाड़े जिक्र कर दियो भी अभय सिंह चौटाला है जो देवलाल को पोतो है तो 5 लोग मैंने आपके करने बिठा दियो और बैठा के भाई एक ही बात पूछी मैं कि चौधरी देवीलाल तो 1 मिनट ही कौन लगाऊं तो इतनी बड़ी कोई बात होती तो कितना ही बड़ो पद हो तो ठोकर मार के आगे हमारे बीच में बैठ जाऊं तो तेरो भतीजो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तेरो काको जो है बिजली को मंत्री है, तो इस्तीफो क्यों कौन दे? लोग वहां इस्तीफे की मांग करे वह इस्तीफो देने के बजाय बीजेपी का गप्पो गाते हैं। गात्रा क्यों कौन गात्रा वो गप्पो ही खातर गात्रा के है कि वे मलाई खावे माल खावे सारे दिन। लॉकडाउन के अंदर चिलम भरण खातर तंबाकू कौन मिलती है? दारू की मौज ही को नहीं है। दारू बाबरी थी 100 रुपया वाली बोतल 600-700 में बिकी तो फिर वह मलाई की हाथ लगी याद बताओ दे। तो मैं तो मलाई में लाग जाए मैंने कोई चौधरी देवीलाल की नीतियों मतलब नहीं है। मैं मान लोगों ने एक बात की मैं बोले भाई मैं तो लुटन में लागे डाए मेरे जुम्मे कोई काम लगाओ तो मैं तैयार हूं थार सा करने। मैंने वह कहने लग गया कि तने पहल करनी चाहिए। मैं बोले मैं थारी बात हूं सहमत हूं, मेरे कोई पद को लालच नहीं है, मेरे ऊपर कोई आ उंगली नहीं उठा सके कि मैं कोई 2 रुपया की आई एमएलए हो गया ले लिया। मैं तो कोई पल्लों भलाई इकट्ठी दे गया हूं माड़ा मोटा। मैं क्या थे मैंने
को तू इस्तीफो दे तो पहली बार हलकाणा जाके पूछे हूं जका मेरे पर विश्वास व्यक्त करो, जका मैंने वोट दियो, जका मैंने जिता के भेजो, मन तो पूछू जाके मैं के कहूं। तो थाने पूछना यूं, आप बताओ इस्तीफो दूं कि ना दूं? ये तो थारे सागा जी 6 करोड़ दिया तैयार हां थारे सागा होवे तो सागा हां मारो काम अनस्ती को देड़ो ही चाहिए तो देवलाल का पोता भाग तो रहा है फिर थाने एक काम और करना पड़सी। मुख्यमंत्री ने करनाल में उतरण कौन दिया नहीं, तो फिर मेरा इस्तीफा देने के बाद में भाई इलेक्शन हो सी, भाई इलेक्शन हो सी जो सरकार वाला किन किन तो अड़वागा तो फिर थाने एक फैसलो वो करना पड़सी आज ही जो कोई चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी जेजेपी वाला काम में नहीं बढ़ते वो काम कर दोगा। प्रेस वाला खासा खड़े थे, हाथ खड़ा करके बताओ करोगा कौन का? वो काम थे कर दोगा तो मैं थाने वायदो करके जाऊं सरकार में तोड़ दूं। सरकार के तुम आप मान के चलो शुरुआत हो चुकी है। जब के दिन मैं बात कही भी मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन बाद में 2 जेजेपी के एमएलए तैयार हो गया, हो गया कुछ हो गया परवाड़ा लो तैयार है, एक वो शाहबाद वालों तैयार है, बच्चारा नहीं सावधान लेके बैठूंगा चिंता ना। सावधान लेके बैठूंगा, तीनों को हिस्सों इलाज करूंगा, घरों बाहर नहीं निकलेगा। अजय सिंह आपके भाषण में बात कही कि अगर अभय सिंह के सामने मैं जाके प्रचार करा तो एमएलए कौन बना, कहीं नहीं आ बात। अब टेलीफोन करूंगा, इस्तीफो देगे, मैं दे दियो इस्तीफो, तेरे छोरन लड़ा ये बात को फैसलो लोग कर सी भी चौधरी देवीलाल को वारिस कौन है। जब देखियो क्या मैदान छोड़ के भाजेगा, भाजेगा कौन भाजेगा? भाजेगा पक्का भाजेगा। बस तो थारू निवेदन करना है कि 24 तारीख ने बड़ी संख्या का मां दिल्ली ठीकरी बॉर्डर पर पहुंचो ताकि 26 नई बात को दबाव बने और सरकार ने मजबूर हो गए बिल वापिस लेना पड़े। नहीं लेगी तो फिर अपन 6 महीना फसल पड़ा ही नहीं, लगातार भी खातर खेत में जावा, लगातार प्रयास करा कि कोई ठीक फसल पैदा हो, और 6 महीना के बाद जब कोई सूखो पड़ जाए, पानी टाइम पर नहीं लगे, कई बार कोई बारिश ज्यादा हो जाए, कई बार कोई गड़ा पड़ जाए, खराब हो जाए, कोनी हो जाए, तो 6 महीना में फसल खराब होने के बाद भी अपन विचलित कोनी वहां अगली फसल की तैयारी करते हैं। तो फिर आप मान के चलो आ लड़ाई जिसकी थारी फसल है, इन फसल ने पकान खातर काटन खातर 6 महीना भी लड़ना पड़ सके। अरे कोई नहीं पानी पूनी की बात, थानी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने मेरी जिम्मेवारी थारे हल्के की, इतने कोई पानी की कमी नहीं, कोई बिजली की कमी नहीं, कोई कमी करेगा भी नस पकड़ के ले आके नहर में बांट दूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।